अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़िया सुल्ताना है और मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। इस ग्रुप में मैं आप लोगों के बच्चों के जो भी स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उनको डील करती हूँ और उनको रिस्पॉन्ड करती हूँ, बताती हूँ आपको कि आपने क्या करना है। कुछ दिनों से मैं पोस्ट देख रही हूँ, एक जैसी ही पोस्ट आ रही हैं। बच्चे की एज इतनी है और बच्चा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने लिखा होता है बच्चा 2.5 साल का है, 3 साल का है और बोलता नहीं है बच्चा, या सिर्फ मामा बाप बोल रहा है। देखें, आप ये जो मुझे हिस्ट्री दे रहे हैं ये सफिशेंट नहीं है। आपने मुझे डिटेल हिस्ट्री बतानी है। आज की ये पोस्ट बनाने का मेरा बेसिकली मकसद यही है कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता दूं कि जब भी आपने स्पीच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपने मुझे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ज़रूरी वो बतानी है, वो मेंशन करनी है अपनी पोस्ट में। तो उसमें सबसे पहले आपने अपने बच्चे का नाम बताना है कि उसका नाम क्या है, उसकी एज कितनी है, वो स्कूल गोइंग है या नहीं है, अगर स्कूल गोइंग है तो किस क्लास में वो जा रहा है। उसके बाद आपने फैमिली हिस्ट्री बतानी है कि फैमिली में किसी और को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है, ऑटिज़म है तो नहीं है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट तो नहीं है, उसके अलावा बाकी कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है वो तो आपके फैमिली हिस्ट्री में नहीं आ रहा। मेडिकल हिस्ट्री बतानी है कि बच्चे को बोलने के अलावा कोई और मेडिकल इशू तो नहीं है। हेयरिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपका बच्चा नहीं बोलता आपने सबसे पहले घर पे खुद भी देखना है, पोस्ट करने से पहले भी देखना है कि आपका बच्चा की हेयरिंग ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो सुनता नहीं है जिसकी वजह से वो बोल नहीं रहा। सुनने के लिए आपने अब एक रफ़ असेसमेंट आप कर सकते हैं घर पे। जैसे बच्चा सो रहा हो, आप एक स्टील का चम्मच प्लेट लें, उसको बजा के देखें कि आपका बच्चा उस पर रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता। मोबाइल की बेल से आप उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बिहेवियर इश्यूज़ बताने हैं मुझे कि बच्चे के बिहेवियर इशू तो नहीं है, अगर हैं तो कौन कौन से हैं उनको आपने मुझे लिख के बताना है कि ये बिहेवियर इशू हैं। फ़िज़िकल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का मुझे आपने बताना है। फ़िज़िकल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स से मुराद होता है कि बच्चे की नेक होल्डिंग किस एज में आई है, बच्चे का सिटिंग कब है, बच्चा वॉक कब की है, क्रॉल कब की है, ये सारा एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो आपने मुझे बताना है लेट है और इतना इतना लेट है, ठीक है। उसके बाद आपने मुझे स्क्रीन टाइम का बताना है कि बच्चा अगर आपका फ़ोन यूज़ कर रहा है, कार्टून देख रहा है तो कितने टाइम के लिए देख रहा है, कितने घंटे वो देखता है और किस एज से वो देख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने मुझे फैमिली हिस्ट्री, फैमिली सिस्टम बताना है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या सोलो में रहते हैं। अगर जॉइंट फैमिली या सोलो में रहते हैं तो कितने लोग रहते हैं और कितने लोग रहते हैं जो बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फिर आपने बताना है कि बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद आपने लैंग्वेज बतानी है कि बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज में कितनी वोकैबुलरी है और एक्सप्रेसिव में कितनी वोकैबुलरी है। रिसेप्टिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसमें बोलना ज़रूरी नहीं होता। अगर बच्चा इशारे के साथ भी अपनी नीड बता रहा है और चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसके रिसेप्टिव लैंग्वेज में वो वर्ड्स हैं, ठीक है। और एक्सप्रेसिव में वो बोलता है तो कितने वर्ड्स बोलता है या जुमले बोलता है, ये सारा आपने मुझे बताना है। फिर बताना है आपने मुझे कि बच्चा सोशल है या एंटी सोशल है, ठीक है। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि बच्चे के स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स तो नहीं है। स्टीरियोटाइप बिहेवियर से मुराद ये होती है कि रेपिटेटिव मूवमेंट्स, चाहे वो पोस्चर में हो चाहे वो वोकल हो, वो आपने मुझे मेंशन करनी है। उसके बाद सेंसरी इशू अगर कोई आपके बच्चे को आ रहा है तो आपने बताना है कि कौन सा सेंसरी इशू आ रहा है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने मुझे अपना एरिया मेंशन करना है। अगर उस पोस्ट को देखते हुए, सारी हिस्ट्री को देखते हुए मुझे लगे कि आपके बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है या किसी भी और मेडिकल प्रोफेशनल के पास मैंने उसे रेफ़र करना है, तो मुझे पता हो कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, मैं आपको नियरेस्ट और अच्छे थेरेपिस्ट के पास, ऑडियोलॉजिस्ट के पास आपको मैं रेफ़र करूँ। तो जब भी अब आपने नेक्स्ट पोस्ट करनी है या पूछना है अपने बच्चे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, आपने उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। जब तक आप ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकूँगी और ना ही मैं आपको बता सकूँगी कि आपके बच्चे का क्या डायग्नोसिस है, ना ही मुझे साइन एंड सिम्टम्स का पता चलेगा। तो इसलिए आपने काइंडली जब भी पोस्ट करनी है इन सारी चीज़ों को देखना है, इनको फिल करना है और मुझे सेंड करना है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक फॉर्म डेवलप कर लूँ, वो फॉर्म हम अटैच कर देंगे इस वीडियो के साथ ही। नेक्स्ट आपने जब भी पोस्ट करनी है उस फॉर्म को फिल करना है और फिर पोस्ट करनी है और फिर वो पोस्ट अप्रूव होगी। अदरवाइज़ आपकी पोस्ट जैसे इनकम्प्लीट हिस्ट्री के साथ अप्रूव नहीं होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात की समझ आ गई होगी और कुछ आपने पूछना हो तो आप इस पोस्ट के नीचे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।